दोस्तों, जो ये अभी लेटेस्ट खबर है हिंदुस्तान में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में छाई हुई है। सोनम का केस, इंदौर वाली सोनम का केस, राजा रघुवंशी का केस। 3-4 महीने पहले अभी केस हुआ था, मुस्कान और सौरभ का केस हुआ था, मेरठ का केस था। ये बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों केसेस में। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर ये कोई नहीं बता रहा कि ये सब जो घटनाएं घट रही हैं आज हिंदुस्तान में, इन सब के पीछे कारण क्या है, क्या वजह है कि इस तरीके से लोग, या यूं कहें कि पार्टनर्स अपने पार्टनर को रास्ते से हटाने की हद तक भी जा रहे हैं। मैं ऐसे आपको पूरे 6 कारण बताऊंगा। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आपको सुन के हैरानी होगी, चौंक जाएंगे आप। एक दौर था जब शादी के रिश्ते को जीवन भर का बंधन माना जाता था, लेकिन आज शादी से पहले ही दिल भी टूट रहे हैं, अफेयर्स भी पनप रहे हैं, और कुछ मामलों में तो बात हत्या तक भी पहुंच रही है। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाओं का जो ये दौर शुरू हुआ है भारत में, या ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, इसकी क्या क्या वजह है पता है आपको? हत्या, अफेयर, धोखा। अब ये कोई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं रही, ये अब बहुत ही नॉर्मल हो गया है हमारे समाज में। कुछ खबरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती हैं, हमें सबको पता चल जाती है, लेकिन बहुत सारी खबरें अभी भी ऐसी हैं जो नहीं पता चलती। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप खुद को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को बचा सकें इस तरह। तो सबसे पहला कारण है सोशल मीडिया एंड डिजिटल एक्सपोजर। आपको पता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, ट्विटर है और टेलीग्राम है, इन सब से पता है आपको, एक क्लिक से रिश्ते बन जाते हैं। और मतलब रिश्ते बनाना इतना ज्यादा आसान हो गया, और रिश्तों को छुपाना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया। मतलब आप अपने पार्टनर को धोखा देना आपके लिए ना बच्चों का खेल हो गया। आप सीक्रेटली चैटिंग कर सकते हैं, आप मिलने का टाइम भी ले सकते हैं, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ यहाँ पर है या नहीं है घर पे, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन चोरी छुपे दी जा सकती है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। इतना आसान हो गया रिश्ते बनाना और रिश्तों को छुपाना। ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण है दोस्तों, रिश्तों में पेशेंस नाम की चीज खत्म हो गई। रिश्तों में मतलब धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं है। जरा बहुत भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी अनबन हुई, तुरंत रिप्लाई करना है, तुरंत रिएक्शन देना है। मतलब तूने मुझे ये ऐसा क्यों कह दिया, मतलब सोचना नहीं है, इंस्टेंट, एकदम तुरंत के तुरंत। मतलब ये सोच लो कि तुरंत रिस्पॉन्स देने की जो ये आदत है ना, ये भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही आई है। हमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो, गूगल सर्च करें, कर तुरंत आंसर आ जाता है। हमें कोई किसी भी टॉपिक पे, हमें पढ़ाई से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, दुनिया की किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तुरंत उससे रिलेटेड कोई वीडियो आ जाएगी और हमें उसका आंसर उस वीडियो के रूप में मिल जाएगा। सब कुछ इतना इंस्टेंट है, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है, इसकी वजह से हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। और यही वजह है कि पेशेंस खत्म होता जा रहा है। मतलब अगर किसी भी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कुछ कह दिया तो उसको तुरंत रिप्लाई देना, इंस्टेंट एकदम। मतलब कोई सेकंड थॉट देना ही नहीं है, तुरंत के तुरंत रिप्लाई देना है। जरा सी बातों में अनबन हो गई, आपने ठीक है, आपने कट ऑफ कर दिया, कुछ दिन के लिए आपने बातचीत बंद कर दी, उससे नुकसान होता है कि आप में ना डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सपोर्ट के लिए आप तुरंत आप ढूंढ लेते हो, कोई भी सपोर्ट देने के लिए पार्टनर ढूंढ लेते हो, कोई थर्ड पर्सन ढूंढ लेते हो। और जब वो इमोशनल सपोर्ट धीरे धीरे जब गहरा हो जाता है विद द टाइम, फिर वो फिजिकल सपोर्ट भी हो जाता है, फिजिकली भी डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर, या फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है दूसरी वजह पे। दोस्तों, तीसरा कारण है गलतफहमी और कम्युनिकेशन गैप। मतलब मैंने जैसे भी बताया आपको कि कोई भी बात होती है, अनबन होती है और गैप हो जाता है, मतलब बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, खुल के बात नहीं करते किसी भी टॉपिक पे, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है दो पार्टनर्स के बीच में, तो खुल के बात करने का सिलसिला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कि किसी भी टॉपिक पे ठीक है, कोई बात अगर गलत लगी तो उसमें एक हेल्दी डिस्कशन हो कि भाई ये आपको नहीं कहना चाहिए था, या
ये जो मैंने कहा ये इसलिए कहा मैंने, है ना। तो वो जो डिस्कशन था ना, वो कम्युनिकेशन में वो धीरे धीरे गैप आता जा रहा है, ये एक बड़ा कारण है। दोस्तों चौथा कारण है दहेज, प्रॉपर्टी और संपत्ति। मतलब आप सोचो कि हिंदुस्तान में आज भी दहेज और प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, ये केसेस आते हैं, अभी भी बहुत सुनने को मिलते हैं। मतलब पत्नी पत्नी के बीच में जरा भी कोई किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, पत्नी को लगता है कि मतलब खत्म करो यार, खत्म करो, इसकी सुपारी दी और फिर जो है उसको मरवा दिया, फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जो भी बीमे की रकम है वो मिल जाएगी, है ना। ये लालच है जो इसके केस में देखा गया है। अभी सोनम इंदौर वाली जो लड़की थी ये, इसके केस में लालच था। आपको भी पता है कि राजा रघुवंशी जो था लड़का, इसका हस्बैंड, वो प्रॉस्परस फैमिली से था, इससे 21 था सोनम से, इसकी फैमिली से ज्यादा प्रॉस्परस फैमिली थी राजा की। इसने पहले ही शादी से पहले ही ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटिंग करनी शुरू कर दी थी कि मैं इससे शादी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको हम वहां ले जाके मार देंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, इसकी सारी चीजें मेरी हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो ये एक लालच है, ये लालच भी बहुत बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं को, जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों पांचवा कारण है पॉप कल्चर। पॉप कल्चर मतलब ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो भरमार आई है ना हिंदुस्तान में, जब से इंटरनेट बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है, उसके बाद मतलब इतने सारे किस का नाम लूं मैं, आप जो मेजर है आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इन्होंने तो ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और जो लड़की लड़कियों का, जो नौजवान लड़के लड़के हैं, उनका दिमाग खराब करने का ऐसा लग रहा है जैसे ठेका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को दे रखा है। क्राइम को ग्लोरीफाई करने का जो तरीका वेब सीरीज में या मूवीज में दिखाया जाता है, उससे लोगों का माइंडसेट बदलता जा रहा है। उसमें क्राइम करना, क्राइम से बचना, मतलब पुलिस से किस तरीके से बचा जा सकता है या कानून के हाथों से कैसे बचाया जा सकता है, वो सब कुछ इनमें होता है, वेब सीरीज में होता है। मतलब क्राइम को ग्लोरीफाई किया है इन प्लेटफॉर्म ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने। क्राइम करने के नए नए आइडियाज दिए जा रहे हैं कि इस तरीके से भी किया जा सकता है कोई क्राइम, बिना सबूत छोड़े, बिना पुलिस की पकड़ में आए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों छठा कारण है कानून का डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है लोगों के दिमाग से। मतलब उनको लग रहा है कि मैं ही क्राइम कर दूंगा, मैं बच जाऊंगा, पुलिस से सेटिंग करके बच जाऊंगा, नहीं तो फिर अगर बात कोर्ट तक जाती है तो वहां पे भी कुछ ले देके, या इतने सारे केस चल रहे हैं तो मतलब हिंदुस्तान की कोर्ट्स में तो दुनिया भर के केसेस, मतलब करोड़ों के हिसाब से पेंडिंग केसेस पड़े जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब आप देखो ये मेरठ वाला जो मुस्कान वाला केस हुआ था, 3 महीने हो गए, 2.5 से 3 महीने हो गए, अभी तक आपने सुना है कि उस लड़की को या उसके बॉयफ्रेंड को, दोनों को फांसी की सजा हो गई है? या उन दोनों का क्राइम इतना छोटा था कि उन्हें इतना टाइम देना चाहिए था? 3 महीने टाइम मिल गया एक इंसान की, मतलब उसकी शरीर को पहले उन्हें मारा, फिर उसके शरीर को काट के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया, उसके बाद सीमेंट भर दिया उसके अंदर। मतलब ये विकृति देखो आप, उनकी मानसिक विकृति का ये नतीजा है। और हमारी कोर्ट को अभी तक क्या एविडेंस नहीं मिले है? मतलब क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है? शायद यही वजह है कि लोगों के दिमाग से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट अभी पास किए हैं समलैंगिक कानून के ऊपर कि इसको जो समलैंगिक कानून से मतलब है कि समलैंगिक मतलब सेम लिंग वाले लोग, सेम जेंडर वाले लोग आपस में शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज कर दिया, इसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी। ऊपर से लिविंग में रहने वालों को भी कानूनी मान्यता दे दी गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी मतलब ये कह दिया गया है जजमेंट के द्वारा कि ये भी कानून के दायरे में आएगा, मतलब मान्य रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। अब आप इनकी सुनो, अश्विनी उपाध्याय जो आपने देखा होगा, उनको बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उनकी बात आप सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कानून ने भी कितनी बड़ी गलती कर रखी है। लोगों को फ्रीडम के नाम पे हर बात की फ्रीडम देती है। आप सुनो, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लिव इन रिलेशन को मान्यता क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मैरिटल रेप के ऊपर चर्चा करना क्यों शुरू किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने
समलैंगिकता को बढ़ाने का प्रयास क्यों किया? सुना आपने दोस्तों? मतलब देखो, अब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हमें अपने समाज को कैसे आगे लेके जाना है, किस तरीके से हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, जनरेशन को बचाना है, इस तरह के हादसे हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे परिजनों के साथ किसी के साथ ना हो, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।